हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में समझेंगे। उन फार्मूला का नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये 10 से 11 के आसपास फार्मूलाज हैं और हम आने वाली सभी वीडियोस में इन फार्मूला को एक एक करके समझेंगे। इस वीडियो में इन सभी फार्मूला को अगर मैं डिटेल्स में बताने जाऊँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी ये। तो हम एक एक करके इन सभी फार्मूलाज को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहले नंबर पर है फॉर्मूला सम वाला, हम इसको समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है सीरियल नंबर, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, और यहाँ पर है सब्जेक्ट्स के नेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड यहाँ पर है टोटल, और फिर उसके राइट साइड में है एवरेज। तो आइए यहाँ पर हम पहले ऐसे ही मतलब इन सब्जेक्ट्स में नंबर डालने पड़ेंगे मुझे। तो मैं डाल देता हूँ, एक फॉर्मूला आता है रेंट बिटवीन का। तो बेसिकली पासिंग मार्क्स 33 से मुझे अबव चाहिए। और देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है बॉटम वैल्यू कितनी चाहिए और टॉप वैल्यू। तो टॉप वैल्यू मुझे 100, मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स के नंबर्स ये रैंक बिटवीन के अकॉर्डिंग आएगा वो 33 के ऊपर आएगा और 100 के नीचे आएगा। तो मैं इसको एंटर कर दूंगा और इस ही को मैं सभी जगह पर अप्लाई कर दूंगा हर सब्जेक्ट में। तो मुझे मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ रैंक बिटवीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजिट्स मैंने टाइप लिया है। मैं किसी भी सेल में डिजिट्स चेंज करूंगा तो ये अपने आप ही सारा डिजिट्स चेंज हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। मैंने किया कंट्रोल ए, सब सेलेक्ट हो गया। देन फिर कंट्रोल सी, देन फिर राइट एरो, फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे पेस्ट। ओके, ठीक है। अभी मैं किसी भी डिजिट्स को चेंज करूंगा तो जो पहले के डिजिट्स है वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू को फिक्स कर दिया है। वो कैसे फिक्स किया है मैंने, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये पूरा सेलेक्ट हो गया कि देन फिर कीबोर्ड पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल अल्टर वी एक ही साथ तीनों बटन को। तो देन फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आया है वैल्यू का, मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया। फिर ये इनकी वैल्यू फिक्स हो गई। अभी मैं यहाँ पर सम वाले फॉर्मूला को यूज करके इन स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकालूंगा। तो इज इक्वल टू, एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो उससे पहले हमें इज इक्वल टू यूज करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया इज इक्वल टू, फिर मुझे फॉर्मूला यूज करना है सम। तो मैंने टाइप किया सम। यहाँ पे बहुत सारे रहेगा पर मुझे एग्जैक्ट सम फॉर्मूला यूज करना है। तो मैंने टैब प्रेस करके वो फॉर्मूला को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पूछ रहा है नंबर वन नंबर टू, मतलब आपको कितने नंबर का इस सेल में सम चाहिए। तो मुझे इन तीनों सब्जेक्ट का सम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आके शिफ्ट और राइट एरो, मुझे जहाँ तक सम चाहिए, देन फिर एंटर। और यही फॉर्मूला मैं सभी में कर दूंगा। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करने से जो फॉर्मूला ऊपर वाले सेल में लगा हुआ होता है, फिर जो भी वैल्यू होती है वो नीचे वाले सेल में आ जाती है कंट्रोल डी करने से। ओके, तो ये हमने यूज कर लिया सम वाले फॉर्मूला को। मैं फिर से एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे सम वाले फॉर्मूला को यूज करना है। तो मैंने इज इक्वल टू, देन फिर जिस भी फॉर्मूला को मुझे यूज करना है मैंने वो टाइप किया सम। देन फिर यहाँ पर ये है, मैंने इस पर किया क्लिक, सॉरी टैब। अब ये पूछ रहा है कि नंबर्स, किस नंबर्स का आपको सम चाहिए। तो मुझे इन तीनों का सम चाहिए, देन फिर एंटर। अब मुझे यही फॉर्मूला हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अभी मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास ये है टोटल मार्क्स और ये तीन सब्जेक्ट हैं। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल मार्क्स जो हमारे टोटल नंबर्स हैं 3 से। तो ये हमारा बेसिकली एवरेज एक परसेंटेज आ गया। मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा ताकि ये चेंज ना हो। मैं इस एवरेज वाले को फिर से यूज करके दिखा देता हूँ। आई, तो इज इक्वल टू, ये जो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, जो हमारी ये टोटल वैल्यू है और कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने डिवाइड किया 3। अगर यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होते तो मैं 5 से डिवाइड करता, पर अभी यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो मैं इनको 3 से डिवाइड किया मैंने, देन फिर ये एवरेज आ गया। और फिर यही फॉर्मूला मैं हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर दूंगा कंट्रोल डी के थ्रू, तो सभी स्टूडेंट का ये एवरेज आ गया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ये तो बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले थे, अभी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूले के बारे में समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये वीलू का पाइवट टेबल, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इफ फंक्शन, काउंट इफ, इस तरीके के फंक्शन को समझेंगे, और ये बहुत ही इजी कर देते हैं हमें डेटा को एनालाइज करने में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।